मिलिटेंट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। भगवा कट्टरपंथी संगठनों की नफरत का एक और मामला सामने आया है। ये मामला मेरठ का है। इस मामले से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि भीड़ युवती पर दबाव बना रही है कि चप्पल से अपने मुस्लिम दोस्त की पिटाई करे और युवती बेमन से युवक को चप्पल से मारती भी है। अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें कहा गया है कि चप्पल से पिटाई करती युवती उस युवक की दोस्त ही थी। हिंदू जागरण मंच से जुड़े लोगों ने जबरन युवती से ये काम करवाया। दरअसल वो युवक मुस्लिम था। तो क्या अब मुस्लिम होना ही उसका गुनाह था? लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर एक विशेष समुदाय को ही उत्तर प्रदेश में लगातार टारगेट क्यों किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में कानून अपना काम ठीक से क्यों नहीं कर रहा। और आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि जहां पर एक विशेष समुदाय को कभी मारा जाता है तो कभी उससे ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। इन लोगों ने यही संदेश देने की कोशिश की थी कि युवक ने कुछ गलत काम किया है। युवती के घर वालों ने भी ऐसी ही रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन अब उस युवती ने इस कट्टरपंथी संगठन से जुड़े लोगों के खिलाफ ही FIR दर्ज करा करके स्थिति साफ करने की कोशिश की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग उस लड़की की हिम्मत को दाद दे रहे हैं और उसकी खूब तारीफ भी की जा रही है। दरअसल ये मामला 17 सितंबर का है। भावनपुर थाना क्षेत्र के सलमान नामी युवक शुक्रवार दोपहर 2 युवतियों के साथ गोल मार्केट में बैठे थे। कुछ समय गुजर जाने के बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने सलमान पर युवतियों को जबरन सिगरेट पिलवाने और अश्लीलता करने का आरोप लगाकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। हिंदू जागरण मंच के कट्टरपंथी लोगों ने युवती से भी सलमान की चप्पलों से पिटाई कराई थी। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने खुद इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया था, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हंगामे के बाद पुलिस सलमान और दोनों युवतियों को थाने लेकर गई। एक लड़की के माता पिता ने लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन बाद में उसी लड़की ने थाने में जाकर हिंदू जागरण मंच के नेता सचिन सिरोही और उसके कार्यकर्ताओं पर जबरन हंगामा करने का आरोप लगाया है। युवती ने FIR में कहा है कि जब हम तीनों लोग मार्केट में बैठे थे तभी हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए। उनमें से एक युवक ने अपना नाम सचिन सिरोही बताया था। कार्यकर्ताओं ने आते ही पहले मुझसे और मेरे दोस्त का नाम पूछा। जैसे ही मेरे दोस्त ने अपना नाम सलमान बताया तो कट्टरपंथी जागरण मंच के लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद मुझसे भी जबरन सलमान की पिटाई करवाई गई। हो रही वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कट्टरपंथी हिंदू जागरण मंच के लोग किस तरह युवती से जबरदस्ती सलमान को चप्पल से मारने के लिए कह रहे हैं। तुम्हारे पापा को पता है ना, चप्पल मार चल हट जा यार, मार चप्पल, इसके मुंह पे लगनी चाहिए। ये तो दोस्त बता रहा है, दोस्त ऐसे होते सिगरेट पिएगा। लेकिन फिर भी युवती अपने दोस्त सलमान को नहीं मारती है। बार बार हिंदू जागरण मंच के लोगों की तरफ से कहा जाता है कि और जोर से मारो और तेज से मारो, लेकिन फिर भी युवती नहीं मारती है। जब जबरदस्ती युवती पर दबाव बनाया जाता है तो उसके बाद कुछ चप्पलें तेजी से वो युवक पर और सलमान पर अपने दोस्त पर मारती है। मीडिया विजिल की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में मेरठ के SP सिटी विनीत भटनागर ने कहा है कि घटना को लेकर 2 शिकायतें अभी तक मिली हैं। लड़की के माता पिता ने लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जबकि लड़की का कहना है कि हिंदू जागरण मंच के लोगों ने जबरन आकर वहां पर हंगामा किया था। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार सिविल लाइन के इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान का कहना है कि युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस युवक की पिटाई की गई है उसे क्लीन चिट दे दी गई है, जबकि कुछ लोगों पर जबरन मारपीट कराने का आरोप है। सचिन सिरोही और उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसकी पूरी जांच की जा रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से कुछ लोगों ने मुस्लिम
दोस्त था लड़की का तो उससे कहा गया कि अपने दोस्त को चप्पलों से मारो और फिर जबरदस्ती उससे मरवाया भी गया। वो लड़की मारना नहीं चाह रही थी। उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और कानून अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।